शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा हमसे बात करे, धन्यवाद हो। तो कैसे हम प्रभु के अद्भुत कामों को देख सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की बातों को, हालेलुया, लय प्रोप्रहातना, कैसे हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को, कैसे परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हालेलुया। तो आए ध्यान से सुनना है प्रभु के वचनों को। यहोशू की किताब से मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका 3 अध्याय। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका 3 अध्याय, उसका 5 से 7 वचन। यहोशू उसका 5 से 8 तक। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना। आज आपके जीवन में परेशानियां 2 भाग हो जाएंगी, शराब टूट जाएंगे, प्रॉब्लम्स 2 हिस्सा हो जाएंगी। हालेलुया। आज आप अद्भुत मिरेकल देखेंगे आज से आपके जीवन में यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहोशुआ की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 से 8 तक पढ़ते हैं। यहां पे इस वचन में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों के सामने, जब वे मिस्र से आ रहे थे, जंगल के, कैमरा तो बिल्कुल सेट है, हालेलुया। क्या कैमरा आप सेट है? प्लीज मुझे बता दिया करें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जहां कैमरे की प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो तब भी आप बताएं मुझे। अब चेक करें प्लीज, कोई कैमरे की प्रॉब्लम, कोई वॉइस की। हालेलुया। क्या आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है? प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी आप कमेंट करें प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो यहां पे हम जब देखते हैं इजरायली लोग मिस्र से निकल करके जंगल का मार्ग पार कर लेते हैं, और मोसेस भी अपनी सेवकाई को पूरा कर चुकता है। हम देखते हैं योशुआ मिनिस्ट्री, यहोशू को, हालेलुया, यहोशू को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यहोशू को हम देखते हैं तो यहोशू के द्वारा जो पहला चमत्कार हुआ, आमीन, जो यहोशू के द्वारा पहला मिरेकल हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, वो था जर्दन नदी का 2 भाग होना। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था आज के लिए कि प्रभु आज के वचन को हमें दें, तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी। यहोशू के द्वारा प्रभु ने कहा कि आज मैं यहोशुआ तेरी महिमा को, तेरी इज्जत को, तेरे आदर को इजराइल में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तेरे द्वारा मैं अद्भुत काम करूंगा। और जैसे मैं मूसा के संग रहा, प्रेज द लॉर्ड, जैसे मैं मूसा के संग रहा मेरे प्रिय भाई और बहनों, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ये बात मैं अब पूरे इजराइल को बताऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको बोला कि ठीक है, कल मैं तेरे लोगों के बीच में अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। मैं कल तेरे लोगों के बीच में, मैं इजरायली लोगों के मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। 5 वचन में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा, हालेलुया। आज का वचन आप समझ जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत, जीसस, हालेलुया। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। यहां पे हम पहली बात देखते हैं, आश्चर्य कर्म होने से पहले परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ कमांड्स दी, कुछ आज्ञाएं दी। वो पहली कमांड क्या थी? यहोशू ने प्रजा को कहा, लोगों को कहा कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, मिरेकल होने के पहले यहां पे हम क्या देख रहे हैं? हॉलीनेस आती है। हालेलुया। मिरेकल होने से पहले हॉलीनेस, पवित्रता ही,
परमेश्वर की प्रेजेंस के पहले पवित्रताई आई मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम अपने चमत्कार को नहीं देख पा रहे हैं, जब हमारे जीवन में कोई मिरेकल नहीं हो पा रहा है, हमारी लाइफ में कुछ हिंड्रेंसेस हैं, हमारी प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब हमें अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जो है उसे चेक करना है। हालेलुया। क्या हमारी पवित्रताई में कहीं गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये जो पवित्रताई का बाड़ा है ये टूट जाता है हमारे जीवन में, और पवित्रताई ना होने के कारण प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवनों में नहीं होती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्र करना अपने आप को, क्योंकि कल तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आज कहना चाहता हूं, वचन सुनते सुनते रिपेंट करें, वापस आ जाओ प्रभु के पास और अपने गुनाहों से। प्रभु राइट नाउ, अभी राइट नाउ, आज से ही, अभी से ही आपके जीवन में मिरेकल करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिरेकल करना शुरू कर देंगे आज से ही परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम कल क्या करना, अपने आप को पवित्र करना, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा, मिरेकल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है, हम पाप में जी रहे होते हैं और हम कहते हैं प्रभु बड़ा अभिषेक क्यों नहीं है, बड़ा मसा क्यों नहीं, बड़े काम क्यों नहीं हो रहे, कुछ हो क्यों नहीं रहा। क्या हम प्रभु की आज्ञाओं में हैं? इस पूरे चैप्टर में यहोशू का 3 अध्याय 4 अध्याय में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें, हॉलीनेस, ओबीडियंस और परमेश्वर में फेथ। 3 बातें तो हम देखते हैं और चौथा फिर आता है मिरेकल। हालेलुया। 4 बातें हैं। कब मिरेकल हुए? जब पवित्रताई आई, जब आज्ञाकारी आई और जब परमेश्वर में भरोसा रखा गया, तब मेरे प्रिय भाई और बहनों चमत्कार हुए उनके बीच में। अब चमत्कार क्या था, मैं आगे बढ़ता हूं। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर वचन कहता है, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। और फिर उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों 7 वचन में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। और तू वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों को कह दे, ये आज्ञा दे, को ये आज्ञा दे कि जब तुम जर्दन के जल के किनारे पहुंचो तब जर्दन में खड़े रहना। और प्रिय भाइयों और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि यहोशू ने आज्ञा दी याजकों को, जो प्रभु का संदूक उठाए हुए थे। संदूक क्या है? संदूक प्रभु के वचन है। उसमें संदूक में 10 आज्ञाएं हैं जो मूसा को मिली थी पहाड़ पे सीने के। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उस संदूक में प्रभु की प्रेजेंस थी, प्रभु की उपस्थिति थी। प्रेज जीसस। उस संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी और याजकों को पवित्र किया गया। लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, हर प्रकार की मलिनता से, हर प्रकार की अशुद्धता से अपने आप को पवित्र किया। और बाइबल कहती है वे लोग जर्दन के किनारे पे पहुंच गए। और बाइबल कहती है 13 अध्याय में, जिस समय बाइबल कहती है जर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, उन दिनों जर्दन नदी का पानी ऊपर से बह रहा था। कह लीजिए कि बाढ़ आई हुई थी उसमें। प्रेज जीसस। जर्दन में बाढ़ आई हुई थी, इतना पानी था कि ऊपर तक बह रहा था। सोचिए आप लोग और मैं किसी नदी को देखेंगे ऊपर ऊपर तक बहते हुए तो वैसे ही मन डरने लगता है, लेकिन उन लोगों के मन में प्रभु का इतना फेथ था प्रभु के प्रति कि जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया है वो जर्दन को भी करेगा। यहोशू ने विश्वास किया परमेश्वर पे कि ये जर्दन नदी चाहे कितना भी भर भर के क्यों नहीं बह रही, मेरा खुदा अद्भुत काम करेगा आज। प्रेज जीसस। यही बात थी कि उन्होंने पवित्र किया अपने आप को, प्रभु पे फेथ रखा और लोगों ने भी कोऑपरेट किया।
अपने अगुए की बात को सुना। और बाइबल में लिखा है क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको कहा, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव जर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय जर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कि जैसे ही याजकों के जो पांव हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे याजकों के जो पांव थे पानी में पड़े, बाइबल में लिखा है वो पानी थम गया। वो पानी जो इस तरफ से आ रहा था वो ढेर हो गया, वो दीवार बन गया। हालेलुया। और जो आगे की तरफ जा रहा था वो सूख गया। प्रेज जीसस। मैं आज अब प्रोफेसी करता हूं, मैं आज घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, हालेलुया, आपके सामने मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, जैसे ही प्रभु की एंट्री होती है वहां पे, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आती है, वो प्रॉब्लम दो भाग हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। वो परेशानियां दो भाग हो जाती हैं। हालेलुया। वो शैतान के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नए मार्ग बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है जर्दन का पानी दो भाग हो गया। जर्दन में से कि जर्दन उल्टा बहना शुरू कर दिया। बाइबल में लिखा है जर्दन उल्टी बही। ऐसा हुआ है कि उल्टी साइड बह रही है नदी, लेकिन जहां पे परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, वो याजक जो परमेश्वर का संदूक उठाए हुए थे, जैसे वो लोग, जैसे याजकों ने जो संदूक उठाए हुए थे, वे नदी के सेंटर में चले गए, मध्य में, और रुक गए वहां पे जाके, और खुदा का संदूक अपने कंधों पे उठाया हुआ था। प्रेज गॉड। और वचन कहता है कि पानी सूख गया, रास्ता बन गया, और इस्राएली लोग उस जर्दन नदी को पार करके अगली साइड चले गए। हालेलुया। और फिर बाइबल में लिखा है वे याजक तब तक उस नदी के मध्य में रहे। हम 4 अध्याय की 15 और 16 में रहते हैं। और तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि जर्दन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, जर्दन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक जर्दन के बीच में से निकल आए और उनके पांव सथल पर पड़े, त्यों ही जर्दन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। और बाइबल कहती है जैसे वे याजक पानी के बाहर निकले, इजरायली लोग बाहर आ गए, बाइबल कहती है पानी फिर वापस बहने लग गया। कितनी बड़ी बात है। क्या आपको ये अमेजिंग नहीं लग रहा? क्या ये अद्भुत नहीं लग रहा है? हालेलुया। जहां पे प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी वहां पे पानी भी थम जाएगा, तूफान थम जाएंगे, वहां पे बंधन टूट जाएंगे, वहां पे श्राप टूट जाएंगे। जहां पे हम देखते हैं कि वो याजक जो हैं, जिनके कंधों पे खुदा का संदूक है, हालेलुया, कह लीजिए कि वो प्रभु की उपस्थिति थी। प्रभु बीच में खड़ा हो गया जर्दन नदी के, खुदा की उपस्थिति, खुदा खुद खड़ा हो गया जर्दन नदी के बीच में आके। खुदा खड़ा हो गया और कहने लगा, नदी को कहा कि बस थम जा वहीं, क्योंकि मेरे लोगों ने आगे जाना है, मेरे लोगों को आगे जाकर के कनान देश को अधिकार में लेना है। इसलिए हे नदी जर्दन, चल उल्टी बहना शुरू कर दे। जब खुदा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपको कोई नदी डुबा ना सकेगी, कोई आग आपको जला ना सकेगी, कोई बीमारी, कोई क्लेश, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपनी जीवन में पवित्रताई को लेके आए, पवित्रताई और आज्ञाकारिता और परमेश्वर में फेथ, परमेश्वर के वचनों में भरोसे को, तो मिरेकल होंगे। बाइबल कहती है तब से इजरायली लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर यहोशू के साथ रहता है। जैसे मूसा के साथ था वैसे यहोशू के भी साथ है। प्रेज जीसस। और 16 और 17 आयत में लिखा है, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतन के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। दीवार जैसे खड़ा हो गया। कैसा भी हुआ कि पानी की भी दीवार बनी हो, परमेश्वर ने ऐसा किया है। हालेलुया।
और जो जल अराबा के ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग जरीहो के सामने पार उतर गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत है। जब तक याजक और संदूक नदी के बीचों बीच खड़े थे, पानी उल्टा और वह दीवार के समान खड़ा हो गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं है। मैं मानता नहीं हूं। आई डोंट एग्री। मैं इसके साथ एग्री नहीं हूं। मैं इसके साथ एग्री नहीं हूं। इस बात के साथ एग्री नहीं हूं जो कहते हैं कि खुदा हमारे जीवन में कुछ कर नहीं रहा है, जो कहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु के साथ चलना एक अद्भुत बात है। आपके जीवन में हर रोज अद्भुत काम होंगे। मैंने देखा है परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव को। यहोशू के जीवन में सबसे बड़ी बात थी कि वे पवित्रताई को बहुत महत्व देता था और वो एक दिलेर व्यक्ति था। वो प्रभु पे फेथ रखता था। उसको पता था कि यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। उसने अपने लीडर मोसेस को देखा था कि कैसे मूसा के द्वारा वो जो समुद्र या दो भाग हो गया, वैसे ही मेरा खुदा मेरे साथ भी अद्भुत काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। इस वचन को अपने जीवन में लें, आत्मा में रिसीव कर लो और फेथ को क्या करो, अपने को इस वचन पे रख लो कि यदि इजराइलियों के सामने जर्दन दो भाग हो सकती है तो मैं तो पवित्र किया गया हूं प्रभु का, मुझे तो यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, तो मेरे साथ क्यों नहीं अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। आज आपके जीवन में दुखों की नदी दो भाग होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है जब याजक लोग मध्य में हैं तो जर्दन सूख गई। हालेलुया। आपके लिए मध्यस्थ है यीशु मसीह। आपके लिए आज मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कि आपको जो रोक रही बातें हैं आगे बढ़ने से, मैं कहता हूं पीछे जाएं यीशु मसीह के नाम से। रास्ता दें आपको यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से, श्राप टूट जाएं यीशु के नाम से, क्लेश चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, और हर एक सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी हर एक बैड सिचुएशन रिवर्स हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं रिवर्स हो जाए। हालेलुया। जहां से आई है वहां वापस चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं हर बीमारी जहां से आई है उसे वापस जाने की आज्ञा देते हैं। यदि जर्दन नदी दो भाग हो सकती है तो आज सारे बंधन टूटें, आज सारे श्राप टूटें, आज सारे क्लेश खत्म हो, आज सारी लड़ाइयां खत्म हो, आज सारे बोझ खत्म हो, आज सारे जुए खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बड़े बड़े अद्भुत कामों की अपेक्षा करें अभी। हालेलुया। विश्वास करें प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। यहां पे हम देखते हैं पवित्रताई को, उन्होंने पवित्र किया अपने आप को। सेकंड चीज, उन्होंने आज्ञा मानी, उन्होंने प्रभु में विश्वास रखा कि ये जो इतनी बड़ी मुसीबत है जर्दन नदी की, परमेश्वर इनको क्या करेगा। हालेलुया, हमारे सामने से हटाएगा। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी बात ये थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग भी यहोशुआ के साथ थे वे सब ने समुद्र को दो भाग होते हुए नहीं देखा था, क्योंकि उनके पूर्वज जिन्होंने समुद्र को दो भाग होते हुए देखा था वह तो जंगल में ही मर गए थे। इसलिए परमेश्वर ने वापस उनको दिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारे बाप दादाओं के साथ बड़े बड़े काम किए हैं वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी करने की सामर्थ्य रखता हूं, बस तुम्हारा भरोसा मुझ में हो। मैं आपको कहना चाहता हूं यदि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए तो आपके द्वारा भी होंगे। इसीलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 14 अध्याय 16 अध्याय का 14 वचन कि जो मुझ में विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
14 अध्याय उसका 12 वचन, 14 अध्याय का 12 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अद्भुत काम आपके जीवन में होने शुरू हो जाएं। हालेलुया। मिरेकल आपके जीवन में होने शुरू हो जाएं। मुसीबतें दो भाग हो जाएं। आपके रास्ते को रोकने वाली शक्तियां दो भाग हो जाएं। बिलीव करें आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें आज कुछ अद्भुत काम होने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में आज अद्भुत काम करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में नए नए अनोखे काम आज करने जा रहा है। हालेलुया। बहन रजनी, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को दे रहा है आज से। हालेलुया। आप डिलीवर हो रहे हो, दुष्ट की आत्माओं से, बंधनों से, श्रापों से मुक्त हो रहे हो आप। प्रेज जीसस। शेखा रापा राखा लाला बारा बसिके शेके, आप फ्री हो रहे हो। और आज से मैं कहता हूं यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो मिरेकल होंगे। कुछ लोग कहते हैं यार हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा? हो रहा है प्रिय भाई बहनों। सिंपल बात है, बस मेरे पीछे कहें प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, कहें प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं कहता हूं यदि आप अभी इस फेथ कन्फेशन को करें और जिस बात के लिए आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको अंगीकार करें, होगा। मैं क्लेम करता हूं, मैं इसे आई डिक्लेयर एंड आई डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस। रास्ते बन जाएं, बन जाएं। बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग आगे बढ़े। जब मुसीबतें आपके रास्ते से हटेंगी तभी आप आगे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मुसीबतें आपके रास्ते से हटती हैं तब आप आगे जाते हैं। वो जर्दन नदी बीच से दो भाग हो गई और वे आगे गए। जर्दन नदी वो जगह है जहां पे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। और यीशु मसीह वहां से पाखरू से भर के आगे बढ़े थे। और आज मैं कहता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से आज से। हालेलुया। एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओ। एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। सिस्टर राज, आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। हालेलुया। आपके जीवन से मैं दुष्ट आत्माओं को निकलने की आज्ञा देता हूं, निकलने की आज्ञा देता हूं आज से ही। हालेलुया। हर एक जर्दन की वो प्रॉब्लम और आपको रोकने वाले हालात दो भाग हो जाएं, दो भाग हो जाएं, दो भाग हो जाएं। यह स्वर्गीय दूत हालेलुया जो कार्यरत हैं इस समय, वो आपकी जिंदगी में काम करें और दो भाग हो जाएं आपके हालात। हालेलुया। दो भाग हो जाएं राइट नाउ। मैं अधिकार के साथ कहता हूं हर एक बंधन टूटे,